कल हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, आज उसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 3 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट वन, सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन, पैरेलल रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन, सीरीज पैरेलल। अब इनमें से पहला देखेंगे, पहला सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन देखेंगे। 2 or more resistance said to be connected in series when the flowing current is same in circuit, but potential difference will be different with several voltage drop in the circuit। इसमें क्या होता है कि हम इसमें जो रेजिस्टेंस लेते हैं, चाहे वो कितने की भी ले लें, जिस तरह से जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर हम ये 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ से कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो यहाँ की वोल्टेज जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक करंट भी फ्लो होता है। और मान लेते हैं इसकी वैल्यू R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये कॉम्बिनेशन तो मेरी सीरीज है। और इसमें देखिए, जब इसमें क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 और थर्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V3, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे ये सभी ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जिसके कारण ये क्या होता है, ये नियम जिसमें लागू होता है वो हमारा होगा सीरीज रेजिस्टेंस होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस की, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट जो होगा ये सभी में क्या होगा, पूरी सर्किट में यहाँ से जहाँ से शुरू होगा ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो यहाँ से करंट हमारी जाएगी तो ये पूरी सर्किट में हमारी क्या होगी, करंट सेम होगी। पॉजिटिव से जितना निकल के जाएगा उतना ही निगेटिव पे हमारी करंट लौट कर वापस आएगी। अब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप सभी में अलग अलग है, तो हम टोटल वोल्टेज अगर निकालेंगे तो कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, V का पढ़ा था IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई को हम सेम ले रहे हैं क्योंकि एक सर्किट सिंगल सर्किट है, तो इसमें पूरी सर्किट में करंट हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ से हम कर देंगे इस देखो कैपिटल क्या है, ये बड़ा वाला है, ये पूरी कैपिटल क्या है, इसको हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी का सम आता है। तो यहाँ से हम लेंगे आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, आई को हम कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस
R3 आ जाएगा। इधर से I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो हमारा निकलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या निकलेगा, सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकलेगा, जो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा सर्किट में जितने रेजिस्टेंस हमारे जुड़े रहेंगे उसके प्लस के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, 2 आर मोर रेजिस्टेंस said to be connected in parallel when the flowing current in circuit is different, but potential difference will be same in several circuit। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट हमने ये रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज के क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो इस वोल्टेज को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जो ये मेन करंट होगा। इसके जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसको दो पाथ मिल जाते हैं, तो एक इधर चली जाएगा I1 और एक इधर चली जाएगी I2। यही मेन करंट डिवाइड होकर जाती है। इसमें जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ये क्या करता है कि जो रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स होते हैं उन दोनों रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ता है, और ये जो लास्ट वाला टर्मिनल्स होता है वो एक पॉइंट से जुड़ता है। और उसमें क्या था कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल्स और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल्स जुड़ता था। तो इसमें क्या होगा कि अब देखो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे भी वो वही सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू हमारा वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हैं उसके बराबर होगा। तो इसको हम निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो I है टोटल I इक्वल टू ये टूटा हुआ है I1 एंड I2 में। अब इसका I का फार्मूला हमको पढ़ चुके हैं, V अपान R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये टोटल है इसलिए इसको R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, इक्वल टू इसका लिखेंगे V अपान R1। V को हम सेम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V के बराबर है, प्लस V अपान R2 हो जाएगा। इसी तरह से कितने भी रेजिस्टेंस और अगर इसके यहाँ ऊपर नीचे लगे होते हैं पैरेलल में तो हम उसको भी जोड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ से V अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू V को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। V एंड V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे या पहले से यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2 हो जाएगा। अब जब हम इसको ऊपर पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये हमारा हो जाएगा पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2।
अब हमारा जो कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का योग होता है, दोनों को इसी तरह से हम क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। जब सर्किट में किसी भी सर्किट में जैसे हम देख लेते हैं, एक ये दे दिया और एक ये रेजिस्टेंस दे दिया है। अब इसी में हमारा क्या लगा दिया, फिर से ये रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे हमने प्लस सप्लाई कर दिया, सप्लाई दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तो मेन करंट जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी I1 एंड I2। जहाँ पे भी करंट डिवाइड होता है वहीं से हमारा पैरेलल सर्किट शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं RA हो गया, RB हो गया, ये RC हो गया और ये RD हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सर्किट, इसमें तो I1 करंट ही जा रही है, फिर यहाँ पे भी I2 करंट जा रही है। तो जहाँ पे करंट सेम जाएगी वो हमारी सीरीज सर्किट हो जाएगी, और जहाँ पे करंट हमारे डिफरेंट होगा वहाँ से हमारा पैरेलल सर्किट है। इन दोनों पहले को और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको पहले सीरीज अप्लाई करेंगे और फिर इनको भी हम क्या करेंगे सीरीज अप्लाई करेंगे। फिर इसकी जो सर्किट बनेगी वो एक पैरेलल सर्किट बनेगी इस तरह की। फिर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा वोल्ट जो था। अभी मान लीजिए हम R इक्विवेलेंट 1 कर देते हैं, R इक्विवेलेंट 2 कर देते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे पैरेलल सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा जो सीरियल और पैरेलल की कॉम्बिनेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है।